भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम लॉजिकल गुरु में। आप सबके साथ मैं हूं अनन्या और आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर जिसका नाम है हेट क्राइम की प्रकृति। ये कहने के लिए तो बहुत ही साधारण सा विषय है, मगर ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हेट क्राइम किसे कहते हैं। हेट क्राइम या घृणा अपराध उन अपराधों को कहा जाता है जो व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता, यौनिकता, विकलांगता या किसी अन्य पहचान के आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हेट क्राइम का मुख्य उद्देश्य केवल किसी को शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि इससे उस समुदाय या समूह को डराना और दबाना होता है जिससे वह व्यक्ति संबंधित होता है। इस प्रकार के अपराध व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं। तो आइए अब हेट क्राइम को विस्तार से समझते हैं। हेट क्राइम की परिभाषा कई कानूनी और सामाजिक संदर्भों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसके कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, जैसे कि बायस मोटिवेटेड क्राइम यानी हेट क्राइम किसी विशेष समूह या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या घृणा से प्रेरित होते हैं। ये अपराध उस समूह की पहचान के आधार पर किए जाते हैं, जैसे कि उनकी जाति, धर्म, लिंग, यौनिकता आदि। वायलेंस और थ्रेट्स यानी हेट क्राइम में अक्सर शारीरिक हिंसा, धमकी, उत्पीड़न, संपत्ति का नुकसान और घृणास्पद भाषण शामिल होता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समूह के लोगों को डराना और उनके मनोबल को गिराना होता है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स यानी हेट क्राइम का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य उस समुदाय को हतोत्साहित करना और उनके अधिकारों का हनन करना होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए जानते हैं हेट क्राइम के कितने प्रकार हैं। हेट क्राइम कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। रेशियल हेट क्राइम यानी ये अपराध व्यक्ति की नस्ल या जाति के आधार पर किए जाते हैं। इनमें नस्लीय गालियां देना, शारीरिक हमले करना और नस्लीय भेदभाव के आधार पर किसी को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। रिलीजियस हेट क्राइम यानी धार्मिक हेट क्राइम में व्यक्ति की धार्मिक पहचान के आधार पर किए गए अपराध शामिल होते हैं। इनमें धार्मिक स्थलों पर हमले, धार्मिक प्रतीकों का अपमान और धार्मिक समुदाय के लोगों को धमकाना शामिल हो सकता है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी बेस्ड हेट क्राइम्स यानी ये अपराध व्यक्ति की लिंग पहचान या यौनिकता के आधार पर किए जाते हैं। इसमें होमोफोबिक या ट्रांसफोबिक हमले, उत्पीड़न और यौनिकता के आधार पर भेदभाव शामिल हो सकता है। डिसेबिलिटी बेस्ड हेट क्राइम यानी विकलांगता आधारित हेट क्राइम में व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक विकलांगता के आधार पर किए गए अपराध शामिल होते हैं। इनमें विकलांग व्यक्तियों को उत्पीड़न, उनका मजाक उड़ाना और उनके साथ हिंसा करना शामिल हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि हेट क्राइम के क्या क्या कारण हैं। हेट क्राइम के कारण जटिल और विविध हो सकते हैं। इसके पीछे कई सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं। प्रेजुडाइज एंड हेट्रेड ये हेट क्राइम का मुख्य कारण व्यक्ति या समूह के प्रति गहरी पूर्वाग्रह और घृणा होती है। ये पूर्वाग्रह समाज में प्रचलित रूढ़ियों और मिथकों पर आधारित हो सकता है। सोशल एंड कल्चरल स्ट्रेस ये सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव, जैसे कि आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक संघर्ष और राजनीतिक विभाजन हेट क्राइम को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे तनावपूर्ण समय में लोग अपने असंतोष को अन्य समुदाय या समूहों पर निकाल सकते हैं। इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन ये अज्ञानता और शिक्षा की कमी भी हेट क्राइम के प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब लोग अन्य समुदायों के बारे में सही जानकारी नहीं रखते या उनके प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण रखते हैं, तो ये घृणा और हिंसा को जन्म दे सकता है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities. सोशल आइडेंटिटी एंड पावर प्ले
ये हेट क्राइम अक्सर सामाजिक पहचान और शक्ति के खेल का परिणाम होते हैं। एक समूह दूसरे समूह को नीचा दिखाने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए हिंसा और उत्पीड़न का सहारा लेता है। अब हम ये जानते हैं कि हेट क्राइम के प्रभाव क्या क्या है। हेट क्राइम का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द विक्टिम। हेट क्राइम के पीड़ितों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें तनाव, अवसाद, चिंता और PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर शामिल हो सकते हैं। कम्युनिटी फियर एंड इनसिक्योरिटी। हेट क्राइम का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। ये समुदाय में भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा करता है। सोशल डिवीजन। हेट क्राइम समाज में विभाजन और असमानता को बढ़ावा देता है। ये विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास और तनाव को बढ़ाता है, जिससे सामाजिक एकता और समरसता को नुकसान होता है। इम्पैक्ट ऑफ द जस्टिस सिस्टम। हेट क्राइम न्याय प्रणाली पर भी गंभीर प्रभाव डालते हैं। इन अपराधों का उचित निपटारा और पीड़ितों को न्याय दिलाना न्याय प्रणाली की चुनौती होता है। इसी के साथ अब हम ये जानते हैं हेट क्राइम को कैसे रोका जा सकता है। हेट क्राइम की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। लीगल एक्शन। हेट क्राइम के खिलाफ कड़े कानून बनाना और उनका सख्ती से पालन करना आवश्यक है। इससे अपराधियों को सजा मिलती है और भविष्य में ऐसे अपराधों की संभावना कम होती है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में माध्यम से लोगों को अन्य समुदायों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाया जा सकता है। ये घृणा और पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करता है। कम्युनिटी डायलॉग। विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इससे सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा मिलता है। मेंटल हेल्थ सपोर्ट। हेट क्राइम के पीड़ितों को मानसिक स्वास्थ्य समर्थन प्रदान करना आवश्यक है। इससे वे अपनी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से उबर सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया। मीडिया को हेट क्राइम के मामलों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कवर करना चाहिए। इसके साथ ही मीडिया को समाज में सहिष्णुता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। हेट क्राइम के उदाहरण। रेशियल हेट क्राइम्स इन अमेरिका। अमेरिका में नस्लीय हेट क्राइम का एक प्रमुख उदाहरण जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या है। 2020 में मिनियापोलिस पुलिस द्वारा फ्लॉयड की हत्या ने पूरे देश में नस्लीय न्याय और पुलिस हिंसा के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और आंदोलन को जन्म दिया। इस घटना ने नस्लीय हेट क्राइम और पुलिस में नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया। रिलीजियस हेट क्राइम्स इन इंडिया। भारत में धार्मिक हेट क्राइम का एक उदाहरण 2002 का गुजरात दंगा है। इस दंगे में हजारों लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। ये दंगा धार्मिक तनाव और राजनीतिक संघर्ष का परिणाम था और इसका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी बेस्ड हेट क्राइम्स इन यूरोप। यूरोप में लिंग और यौनिकता आधारित हेट क्राइम का एक उदाहरण 2016 का ऑरलैंडो नाइट क्लब हमला है। इस हमले में 49 लोग मारे गए और 53 घायल हुए। हमलावर ने LGBTQ+ समुदाय के प्रति अपनी घृणा के कारण इस हमले को अंजाम दिया। अंत में हेट क्राइम समाज के लिए एक गंभीर समस्या है जो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर गहरे प्रभाव डालता है। इसके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानूनी, शैक्षिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए। हेट क्राइम का मुकाबला करने के लिए समाज में सहिष्णुता, समरसता और समझ को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा, जागरूकता और संवाद को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। न्याय प्रणाली को भी हेट क्राइम के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अंततः हेट क्राइम को समाप्त करने के लिए समाज के हर हिस्से को मिलकर काम करना होगा। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना अनिवार्य है ताकि सभी लोग बिना डर के स्वतंत्र और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इसी के साथ अब हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलते हैं अगले बुधवार शाम 8 बजे सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल गुरु में। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।